हेलो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 5.1। देखिए, जो 5.1 का पहला क्वेश्चन है उसमें हमको सत्य और असत्य बताना है, ठीक है ना। तो उसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने से कर लोगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए एक बिंदु है ना, तो बोलेगा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप रेखा खींचिए एक बिंदु से, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इससे खींचना है। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच रहे हैं आप, तो बहुत रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो आप लिखेंगे कि एक बिंदु से भैया अनंत रेखा खींची जा सकती है, समझे। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत। अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास दो बिंदु है, तो दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो एक। दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक। समझ गए, दो बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा, ठीक है ना। मान लीजिए एक शांत रेखा है, ये रेखा, तो 5 सेंटीमीटर का है। तो क्या आप इसे बढ़ा सकते हैं, हाँ, बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर एक शांत रेखा है तो उसे आप बढ़ा सकते हो, यही कहने का मतलब है, ठीक है ना। आगे देखिए, मान लीजिए यदि दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त बराबर हैं, मतलब ये जो वृत्त है इस वृत्त के क्या है, बराबर है। तो इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए होंगे। अब देखिए अगला, देखिए मान लीजिए अगर अगर आपके पास तीन समांतर रेखाएं हैं, इसका नाम ए बी है, एक का नाम एक्स वाई है और इसका नाम पी क्यू है। तो बोलेगा कि जो ए बी है ना, वो बराबर है एक्स वाई के, और जो एक्स वाई है ना, वो बराबर है पी क्यू के। तो क्या ए बी पी क्यू के बराबर होगा। तो आप बोलोगे हाँ भैया, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा। अब देखो कैसे बराबर होगा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ई बोला है ना कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर है, मतलब इहो पांचक होगा तभी तो बराबर हुआ होगा, सही बात है। अब बोला है कि एक्स वाई जो है वो पी क्यू के बराबर है, मतलब इसके बराबर ही कब होगा, जब इहो 5 का होगा तभी तो ये बराबर होगा, तो मतलब इहो 5 सेंटीमीटर का है। तो जब सब बराबर ही हैं तो हाई वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ए बी बराबर का होगा पी क्यू, बस। अब आप अपने से सब कर लोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सत्य सत्य वाला। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या एक बिंदु से केवल एक ही रेखा आप खींचते हो, नहीं। आप तो एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हो, मतलब ये असत्य दिया है तो यहाँ पर लगा देंगे असत्य, ठीक। अब दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं, नहीं। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, मतलब ये भी क्या है, असत्य। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो बढ़ाई जा सकती है, मैंने आपको बढ़ा के दिखाया है, मतलब ये सत्य है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होती हैं, सही है भाई, क्योंकि दो वृत्त अगर बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी, हमने पढ़ा है, मतलब ये भी सत्य है। देखिए आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, हाँ होगा, सत्य है। कैसे, देखिए इधर चित्र दिया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ए बी पी क्यू और एक्स वाई, ये इसके बराबर बोला है, फिर बोला है कि ये जो है इसके बराबर है। तो फिर हमसे पूछा है कि क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, तो होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसके बराबर है मतलब ये भी 5 का होगा, ये भी 5 का होगा, तभी तो बराबर है। अब देखिए ये इसके बराबर है, मतलब ये 5 का है तो ये 5 का होगा, तभी तो बराबर है। अब जब तीनों 5-5 के हैं तो ये भी और ये भी बराबर होगा ना, क्योंकि सब बराबर हैं तो सब बराबर होंगे 5-5 के, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है और वे क्या हैं? आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है ना? तो इन सब का हमको परिभाषा देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन सब का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहला है समांतर रेखाएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। कहने का मतलब वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी कभी नहीं काटेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर रेखा। जैसे ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। कहने का मतलब जो ए बी है वो समांतर है किसके? सी डी के। जब समांतर है तो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। ठीक है ना? उसके बाद देखिए लंब रेखा। लंब रेखा कहती है वे दो रेखाएं जिसमें से एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है, उसे हम लंब रेखा कहते हैं। कहने का मतलब एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो जो एक रेखा है दूसरी रेखा पर देखिए 90 अंश का कोण बना रही है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? लंब रेखा। ठीक है? आगे देखिए, आगे है रेखाखंड। अब देखिए रेखाखंड क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई सीमित हो, मतलब लंबाई सीमित हो, फिक्स है कि 5 का है कि 10 का है कि 15 का है। ठीक है ना? तथा चाहे तो उसे दोनों ओर असीमित लंबाई तक बढ़ाया जा सके, उसे रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए 5 है, अगर आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। ठीक है? अब देखिए आगे क्या है? आगे है वृत्त की त्रिज्या। देखिए परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। मतलब अगर देखिए ये परिधि है ना, ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है और ये केंद्र है। तो केंद्र से परिधि, मतलब परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है ना? परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक। अब देखिए वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। कहने का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। समझ में आ गया? आसान था। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला कि यदि, तीसरा क्वेश्चन ना, मैं तीसरा तो छोड़ ही दिया, उसको भी पढ़ा दूं यार। देखिए बोला है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए व बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्वान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इसको हमको क्या करना है? बताना है। तो ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक किया है, इसको सही से बस लिख दीजिए, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे इसे कैसे? तो इसको लिखेंगे आप कि यदि, ठीक है, क्या लिखेंगे आप? यदि। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? यदि दो बिंदु ए और बी दिए हो तो, दो बिंदु ए और बी ए और बी दिए हों तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु, उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। ऐसे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका पहला ना तीसरे का जो पहला है। ठीक है ना? अब यही लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। अब दूसरे में देखिए, इसका दूसरा क्या बोला था? तो हमसे बोला था कि दूसरा में कहाँ गया यार? हाँ इधर है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक में। दूसरा बोला है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्वान है कि एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। गलत बोला है। अगर कोई रेखा है ए बी और उस पे एक बिंदु सी स्थित है, मतलब वो एक का रेखा पे स्थित है। लेकिन बोला है कि वो क्या है? एक ही रेखा पे स्थित नहीं है, मतलब गलत बोला है। तो आप लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे?
नहीं, ई का बोला है गलत, ये एक ही रेखा पे स्थित है, ठीक है ना, ऐसे ये इधर कहीं नहीं है। और बोला है कि आगे देखिए, आगे बोला है कि इसमें एक ही रेखा पे स्थित नहीं, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, क्या यह अभिधारणाएं अवरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त है, स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख देंगे नहीं, क्या लिख देंगे, नहीं, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, यदि दो बिंदु ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित हो कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए सी है 1/2 ए बी के बराबर होगा। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। चलिए आकृति खींचते हैं, बहुत ही आसान है, ये तो आसान है ना बहुत ही। चलिए आकृति खींचते हैं। तो एक बिंदु हमको लेना है ए, कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, ए व बी दो बिंदु ले लेना है, इसको खींच लीजिए आप ऐसे। एक मध्य में एक बिंदु सी ले लीजिए, और हमको सिद्ध करना है ना कि जो ए सी है ना, वो 1/2 ए बी के क्या होगा, बराबर में होगा। ये हमको सिद्ध करके लाना है, यह ठीक है, ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक। हमको दिया है, अब यहाँ से हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। हमको दिया है कि जो ए सी है ना, वो बराबर है बी सी के, सही बात है। ये अगर इसका मध्य बिंदु मतलब ये बीच में स्थित होगा, तो जब ये बीच में है तो ये वाला जो दूरी AC का है वो BC के बराबर होगा। अब AC बराबर BC, अब देखिए हम क्या करेंगे, AC जो ना है ये दोनों में जोड़ देंगे, मतलब इसमें भी AC जोड़ दें, इसमें भी AC, तो यहाँ से जोड़ेंगे AC प्लस का, यहाँ भी हो जाएगा AC, इसमें जोड़ दिए AC, अब इसमें भी BC प्लस का AC हो गया। अब देखिए यहाँ पे AC AC कितना AC, 2 ठे AC बराबर BC AC, BC प्लस AC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही बड़ा वाला मिलेगा AB, इसको लिखेंगे A और B। अब दो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो AC बराबर कितना होगा, 1/2 AB, यह लाना था और यही आ गया, ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है गाइस, पसंद आया वीडियो तो लाइक करते चलिए, ठीक है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 में अभी हमने स्पष्ट किया यही वाला कि AC 1/2 AB के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमको सिद्ध करके लाना है कि रेखाखंड अगर है तो उसका केवल मध्य बिंदु एक ही होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्या कीजिए, एक रेखाखंड पहले खींचिए, इसको नाम दीजिए A, B, इसको नाम दीजिए C और इसको नाम दीजिए एक D। ये आपने फिगर बना लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि माना AB के दो मध्य बिंदु C और D है। जो C है ना, वो AB का मध्य बिंदु है, C AB का मध्य बिंदु है। तो जब C AB का मध्य बिंदु है तो हमने अबैया क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था कि जो AC है वो बराबर होगा 1/2 AB के, ठीक है। उसी प्रकार जब जो D होगा AD का मध्य बिंदु होगा, जब D
ए बी का मध्य बिंदु होगा। तब क्या होगा, तब यहाँ पे ए सी की जगह सिर्फ ए डी आ जाएगा, तो ए डी बराबर 1/2 का हो जाएगा ए बी। ठीक है ना, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये तो अपने आप हट जाएंगे, तो ए सी बराबर का आ जाएगा ए डी। तो ए सी बराबर में क्या आ जाएगा, ए डी। कहने का मतलब जो ए सी है वो बराबर किसके होगा, ए डी के, मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो है केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि, तो लिख दीजिएगा कि अतः रेखाखंड का केवल एक ही और एक ही मध्य बिंदु है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला है, देख लेते हैं। ये हमको चित्र दिया गया है, आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको पहले फिगर बना लेते हैं इसका। एक ऐसे चित्र हमको दिया गया है, यह है A D, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C ना। तो हमको क्या किया है, हमको इसने दिया है, तो लिख लेते हैं कि हल, हल लिखते हैं हल। हल में दिया था कि जो AB है, हमको दिया है कि जो AC है ना बराबर है किसके, BD के, ये हमको दिया है। और लाना है हमको AB बराबर CD, यह सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना, ये दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक, अब देखिए आगे क्या, AC बराबर BD। अब हम क्या करते हैं, है जो BC दूरी नहीं है इन दोनों में से घटा देते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। तो AC माइनस का BC हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा BD और माइनस का क्या हो जाएगा BC। ठीक है, हो गया। अब देखिए अगर हम AC में से मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा में से यहाँ से यहाँ तक में से BC घटा दें, हैया इतना काट के निकाल दें, तो बचेगा हैया AB, बचेगा कि नहीं। तो इसकी जगह लिखेंगे AB बराबर, अब BD में से देखिए BD यहाँ से पूरा यहाँ तक है और इसमें से BC निकाल देना है। BC ये पूरा यहाँ से निकाल देना है, इतना, ये इतना दिख रहा है ना, इतना निकाल देना है, तो बचेगा का यहाँ से यहाँ तक, मतलब CD बच जाएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे CD, यही हमको लाना था। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, यही लाना था। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो देखिए पांचवी जो यूक्लिड की अभिसूची है उसमें जो बताया गया है ना, उसमें यही बताया गया है कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, जो जो पूर्ण होता है, पूर्ण पूरा जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, अपने भाग से बड़ा होता है हमेशा।
ये कहा गया है 5वीं सूची में। देखिए कहने का मतलब अगर मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है और इसको काट कर इतना इधर निकाल दिया जाए छोटा सा, तो ये वाला पत्थर मैंने जब काट के इसमें से निकाला है तो ये तो पूरा था, काट कर ये निकाल दिया, तो यह तो बड़ा हुआ ना और ये क्या होगा, छोटा हो गया। तो वही बोला है कि जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, मतलब ये बड़ा है, इका है छोटा, बस यही आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। किसी को कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया था, अब वो इसे कई बार देख लेना, ठीक है। ठीक है।